जी तो फ्रेंड्स, बालों को लंबा घना करना, सिल्की स्मूथ करना मेरी हर बहन का ख्वाब है। तो क्यों ना हम भी अपने बालों पे ऐसी चीज़ें अप्लाई करना शुरू करें कि हमारे बालों की भी ग्रोथ अच्छे से बूस्ट होने लग जाए, जैसे कि चाइनीज़ लोगों के बालों की होती है। उनकी ग्रोथ माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है बालों की, और साथ ही साथ उनके बाल घने भी होते हैं, सिल्की स्मूथ भी होते हैं, और बड़ी ही अच्छी सी शाइन आती है उनके बालों पे, क्योंकि वो अपने बालों की केयर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जब ही उनके बाल स्ट्रेट भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, और साथ ही साथ उनके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। अगर हमारे बालों की ग्रोथ भी हमें अच्छी चाहिए, सिल्की स्मूथ चाहिए, तो हमें अपने रूखे सूखे बेजान बालों को अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ बनाना पड़ेगा, शाइनी बनाना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने खाली बाउल ले लिया जिसके अंदर मैं अपनी रेमेडी जो है वो तैयार करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, रेमेडी बनाने के लिए हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आगे चल के एक और ऑयल भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो आपको कोई सा भी ऑयल अगर यहाँ पे सूट करता है तो आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पे फ्रेंड्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जो भी पसंदीदा ऑयल है या जो भी आपके बालों को सूट करता है। तो हमने अपने ऑयल को किस तरीके से बूस्ट करना है, किस तरीके से हम अपने ऑयल को ना इस तरीके का अमेजिंग ऑयल बना सकते हैं कि उसके रिजल्ट में इजाफा हो जाए और हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो जाए और बाल शाइन भी करने लग जाए और सिल्की स्मूथ भी होने लग जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो है ना तकरीबन आधा कप के करीब जो है ना वो सरसों का तेल लिया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे दूसरा ऑयल कौन सा ले रही हूँ जी? नारियल का तेल। नारियल का तेल यानी जी कोकोनट ऑयल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच। मैं इन दोनों तेलों को मिक्स करके इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता है कि जो सरसों का तेल होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, और साथ साथ जो नारियल का तेल होता है फ्रेंड्स, वो तो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा ही अमेजिंग काम करता है। हमारे बालों को सिल्की स्मूथ भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है, और ग्रोथ के लिए तो अमेजिंग रिजल्ट देता है। और साथ साथ रूखे सूखे जो बेजान रफ डैमेज बाल होते हैं ना, उनका जो है ना उनका भी ये उस्ताद है ये जो कोकोनट ऑयल है। तो बड़े ही अमेजिंग तरीके के रिजल्ट आते हैं कोकोनट ऑयल को अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत ही बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है ना कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है सरसों के तेल के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर जी इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी पसंदीदा चीज़ जो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड यानी जी अलसी के बीज। हम इसको काफ़ी तरीक़ों से फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती है। हमारे बालों के अंदर जितने भी मसाइल है ना, उसका सबका अगर हल हम चाहें ना, तो हम फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं जो कि हमारे बालों को अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ भी बनाती हैं, शाइनी भी बनाती हैं, हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और अगर 2 मुँहे बालों का इशू होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, साथ ही साथ हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद अगर हमारे बाल जो हैं वो रफ़ हैं, डैमेज हैं, रूखे हैं, शाइन नहीं है, तो ये फ्लैक्स सीड हमारे बालों को कुदरती तरीके से फ्रेंड्स शाइन भी देती है, और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से हमारे बालों को स्ट्रेट भी रखना शुरू कर देती है अगर इसका हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो। फ्रेंड्स, इसके जो इस्तेमाल है वो बड़ा ही जो है ना फ़ायदेमंद होता है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के फ्रेंड्स ले रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा, चावल को आपने अच्छे तरीके से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे चावल का भी 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चावल इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप 2 चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा जो है ना वो घर पे खुद ग्राइंड करके मैंने चावलों को अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चावल का जो है ना आटे का इस्तेमाल किया है। चावल का पाउडर कह लें, चावल का आटा कह लें, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि चाइनीज़ लोग चावल का इस्तेमाल बेशुमार तरीकों से करते हैं, अपने बालों को लेकर के, अपनी स्किन को लेकर के, बल्कि वो अपनी फुल बॉडी के लिए चावल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और उनके बालों को आप देखती ही हैं, स्किन उनकी देखते हैं कि कितनी खूबसूरत होती है माशाल्लाह से। तो हमने अपने बालों के लिए चावल का यहाँ पे आटा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें अपने बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करनी है, अपने बालों को लंबा, घना, सिल्की स्मूथ बनाना है और शाइनी बनाना है। अब मैंने इसके अंदर 1 तेज़पत्ता ऐड किया है। तेज़पात हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होता है, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर फॉल के लिए, और साथ ही साथ 2 मुँहे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे देता है। तो मैंने सिर्फ़ 1 अदद यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ऑयल ज़्यादा है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। अगर आप ऑयल ज़्यादा लोगे तो चीज़ों को भी आप बढ़ा सकते हो। कोई भी किसी भी किस्म का फ्रेंड्स साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपके बालों की ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी, बस बनाना अच्छे तरीके से है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सेम अगर इसी तरीके से बनाएँगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी वैसे ही अमेज़िंग तरीके के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तेज़पात इस्तेमाल करने के बाद अब मैं यहाँ पे करी लीफ ले रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे करी लीफ का
इस्तेमाल किया जो कि मेरे पास ड्राई है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्राई ली है। इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है, साथ ही साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करके हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है, मजबूत बनाता है। साथ ही साथ हमारे बाल फ्रेंड्स घने भी होने लग जाते हैं इसके इस्तेमाल से। इसका इस्तेमाल हमारे बालों को, गिरते बालों को अच्छे तरीके से रोकता है और हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे तरीके से साफ आ चुका है, निकल करके आ चुके हैं। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा ऑयल यहाँ पे बन के फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी, क्योंकि हमारा ऑयल यहाँ पे बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी ऑयल जला नहीं है, बल्कि चीज़ें जो थी हमारी अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं, ब्राउन हो गई हैं, चीज़ें भी बिल्कुल भी हमारी नहीं जली। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके साथ अब यूज़ किस तरीके का इसका करना है। तो फ्रेंड यहाँ तक मैंने आपको अब सारी बातें अच्छे तरीके से समझा दी। अब आप मेरे एक छोटा-सा काम कर दीजिए प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग गई है, थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करके जाइएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप अपने इसके साथ क्या करना है, इसको ऐसे ही रख देना है जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हो जाता और चावल का आटा जो है वो नीचे नहीं बैठ जाता, जब तक आपने इसको छानना नहीं। अगर आप छन्नी की मदद से छानेंगे तो चावल का आटा भी साथ ही निकल जाएगा, क्योंकि वो आटा है। अगर को जैसे बड़ी चीज़ें होती तो वो तो छन्नी की मदद से आराम से छन जाती हैं। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर आप बाद में छानेंगे ठंडा करने के बाद तो चावल का आटा बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा और आप ईज़ी तरीके से जो है ना ऑयल है वो छान पाएँगे। तो अभी आप ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल भी जला नहीं है। आप इसको सेव करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि अपने बालों की जड़ों में आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अच्छे तरीके से मसाज करना है, ताकि ऑयल आपके बालों के अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और वो अपना काम दिखाए। कितने टाइम के लिए आपने इसको आधा घंटा, पौना घंटा ज़रूर अपने बालों पे अप्लाई करके रखना है, फिर जाके आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है वॉश करने की तो आप अगर ओवरनाइट अपने बालों पे रखेंगे ऑयल को तो वेल एंड गुड रिज़ल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि जितना टाइम ऑयल आपके बालों पे रहेगा उतने ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।